ऐसा मालूम होता है कि संकट मंडरा रहा है। हमारे सामने रूस और यूक्रेन के बीच में जो संघर्ष चल रहा है उसमें हजारों लोग मारे गए हैं और लाखों लोग विस्थापित हुए हैं। मैं अपनी संवेदनाएं उन सभी के प्रति व्यक्त करता हूं। हमारे देश के एक नागरिक नवीन जी भी इसमें मारे गए हैं। मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। इसी के साथ साथ दुनिया भर में 40 से अधिक सशस्त्र संघर्ष चल रहे हैं, उसमें भी हजारों लोग मारे गए हैं। मैं उनके प्रति भी अपनी संवेदनाएं यहां पे व्यक्त करता हूं। मैं यहां पे जरूर कहना चाहूंगा कि इस समय हमें यह संज्ञान लेने की जरूरत है कि हथियार बनाने वाली कंपनियां हथियार बेच के खूब मुनाफा बटोरने का काम कर रही हैं और इसको हथियार पाने की एक होड़ मची हुई है। इसका हम परिणाम अभी जो जापान ने अपने आप को रिआर्म करने की बात कही है और उसी के साथ साथ जर्मनी ने भी अपने आप को रिआर्म करने की बात कही है और इसके ये जो यूरोप में अपने आप को रिआर्म किया जा रहा है, यानी कि पुनः शस्त्रों से लैस किया जा रहा है अपने आप को, ये आने वाले समय में पूरे दुनिया की सुरक्षा के लिए क्या रोल प्ले करेगी, इस पर भी हम लोगों को जरूर विचार करने की जरूरत है। मैं यहां पे एक बात जरूर कहूंगा कि शहर लुधियानवी जी का एक शेर मुझे याद आता है कि जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। मैं यहां पे जरूर कहना चाहूंगा कि आज फिर एक हमारे बीच में एक जंग चल रही है जो कि यूक्रेन में हमको देखने को मिल रहा है। इसमें हमें यह मानने की जरूरत पड़ेगी कि पूरा का पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सदियों से चली आ रहे इस तनातनी को जो जंग में बदल गई है, इसको रोकने में पूरी तरह से विफल रह चुका है। रूस, अमेरिका, यूरोप और उसी के साथ साथ जितने भी बड़े वैश्विक संगठन हैं, उनको यह मानना पड़ेगा कि वो पूरी तरह से असफल रहे हैं इस संघर्ष को रोकने के लिए। मैं माननीय यहां पे विदेश मंत्री जी बैठे हैं, मैं इनकी बात से जो इन्होंने पेरिस में कही थी संघर्ष 2 दिन शुरू होने से पहले कि इस पूरे मसले की जड़ सोवियत संघ के विघटन के बाद की राजनीति और उसके साथ साथ नेटो का विस्तारीकरण और पश्चिमी देशों और रूस के बीच में जो तालमेल था उसके ऊपर निर्भर करता है। मैं उससे पूरी तरह से अपने आप को संबद्ध करता हूं कि यह सही बात है, लेकिन उसी के साथ साथ जो आज की भारत की नीति है कि इस पूरे मसले को शांतिपूर्ण तरीके से और कूटनीतिक हल निकालते हुए इस लड़ाई को रोकने का काम किया जाए, मैं उसका भी समर्थन देता हूं। सर, मेरे को 2 मिनट दीजिए, मैं कंक्लूड करूंगा। 2 बड़े मुद्दे हैं जिस पे मुझे बोलना है। सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस मामले में भारत को निपटने के लिए बड़ी ही निपुणता दिखानी पड़ रही है। एक तरफ 2 परमाणु सशस्त्र देश हैं और इन दोनों पक्षों के बीच में, और दूसरी तरफ एक मित्र और एक दुश्मन के बीच में, और तीसरी तरफ भारत को खुद अपने 2 दोस्तों के बीच में कूटनीति खेलने का काम करना पड़ रहा है। और ये बहुत ही, जैसा कि अभी हमारे शौकत दादा ने कहा कि एक बहुत ही टाइट रोप पे हमारी सरकार चलने का काम कर रही है और इस पे जो है बड़े ही सोच समझ के कदम उठाना पड़ेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे आदरणीय विदेश मंत्री जी ये जरूर कर रहे होंगे। लेकिन इसी के साथ साथ मैं यहां पे ये जरूर कहना चाहूंगा कि हम ये भूल नहीं सकते कि आज चीन भी, आज जो हमारा पहले की नीति रही है कि हम पूरी तरह से निष्पक्ष विदेश नीति पे विश्वास करते थे और उस पे मोटा मोटा अभी भी हम चलने का काम कर रहे हैं, लेकिन चीन भी आज रशिया के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। उनके ऊपर जो संकट आ रहा है, उनको जो वैश्विक आर्थिक एक बाजार चाहिए, उसको लेकर के अपने संबंधों का निर्वहन कर रहा है। हमने जो इतने बड़े वैश्विक संकट पर हम लोगों ने जो एक रुख अपनाया है, सर मैं बस 1 मिनट दीजिए सर, मैं खत्म कर रहा हूं। हमने जो इतने वैश्विक संकट पर जो रुख अपनाया है, कल को जब हमारी संप्रभुता के ऊपर कोई पड़ोसी देश अपनी आंखें गड़ाने का काम करेगा और हमारे बॉर्डरों के अंदर चलाएगा, तो क्या उस समय चीन जो इस समय रशिया के साथ मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, क्या तब हम रशिया को भी वही रुख अपनाते हुए देखेंगे कि 2 दोस्तों के बीच में वो कोई पक्ष नहीं लेगा? सर, आखिरी 2 पॉइंट है। मेरा एक पॉइंट है जो हमारे बाजारों में महंगाई बढ़ने का काम हो रहा है। सर,
आज हम देख रहे हैं धातुओं के दाम हो, पेट्रोलियम के दाम हो, या फिर खाद्य पदार्थों के दाम हो और उर्वरकों के दाम हो, सब में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ये बड़ी चुनौती सरकार के सामने आ रही है और इससे निपटने के लिए सरकार क्या करेगी, मैं माननीय मिनिस्टर निशिकांत दुबे जी, सर कंक्लूडिंग। और दूसरा सर, हमने सोलर सर निशिकांत जी एक सेकंड सर, लास्ट पॉइंट। निशिकांत जी आप बोलिए, बोलिए निशिकांत जी। जी सर लास्ट पॉइंट जलवायु परिवर्तन पे बस मुझे कंक्लूड करने दीजिए। लास्ट पॉइंट सर, किसी ने नहीं कहा है, एक पॉइंट में मेंशन यूक्रेन से संबंधित बोलिए सर, उसी से ही संबंधित है सर। जलवायु परिवर्तन पे मुझे ये कहना है कि हमने सोलर अलायंस, उसका संचालन यहीं से होता है। भारत एक बड़ी भूमिका निभा रहा है, प्रधानमंत्री जी भी उसमें बड़ी उनसे बड़ी आशा है पूरी दुनिया की। मैं ये पूछना चाहता हूं कि इस संघर्ष की वजह से सारे जलवायु परिवर्तन के जितने भी हमारे उद्देश्य थे, ऑब्जेक्टिव थे, वो अब बैक बर्नर पे चले गए हैं। उनको आगे बढ़ाने के लिए भारत एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है। मैं माननीय मिनिस्टर से जरूर पूछना चाहूंगा, उसको आगे बढ़ाने के लिए आपकी क्या नीति है।